हम वृषभ राशि स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लगन राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा, जो स्वास्थ्य के मामलों में शुभ परिणाम देगी। हाल की शनि की तीसरी दृष्टि इस साल ज़्यादातर आपके प्रथम भाव में रहेगी और ऐसे में छोटी मोटी परेशानी बनी रहेगी, लेकिन यह महीना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर भी जिन जातकों को सीने या हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें सावधान रहना होगा। वही 11 मई के बाद वाहन सावधानी पूर्वक चलाए और कोई भारी भरकम सामान्य उठाने से बचे। मई राशिफल 2026 के अनुसार छठे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल रहेगी, जो एक सकारात्मक बिंदु में है। आरोग्यता के कारण गिरा सूर्य का गोचर इस महीने थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए सूर्य से शुभ फल की उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार स्वास्थ्य के लिए मई का महीना सामान्य रहेगा, लेकिन यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आपको सावधान रहना होगा और समय पर दवाई लेनी होगी। कैरियर की बात करें तो आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि लाभ के भाव में और अपने ही नक्षत्र में बैठा होगा। इन दोनों की स्थिति में अनुकूल माना जाएगा। हाल की 11 मई तक शनि मंगल की युक्ति और दशम भाव में राहु के होने के कारण कुछ सामान्य आ सकती है और भी परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे और हर एक काम को बहुत शांति के साथ करने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ से बचना होगा, क्योंकि तब ही आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साथ ही आपको अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना होगा। सप्तम भाव का स्वामी मंगल आपको औसत से बेहतरीन परिणाम दे सकता है। यह व्यापारियों से संबंधित मामलों में अच्छी स्थिति मानी जाएगी। हाल की व्यापार में सब कुछ पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। इस बातों में थोड़ा संदेह है कि क्योंकि व्यापार के कारण बुध ग्रह इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगी। मई मासिक राशिफल 2026 कहता है कि मई का महीना व्यापार मामलों में औसत से बेहतरीन परिणाम दे सकता है। वही नौकर पेश जातकों के लिए छठे भाव में स्वामी शुक्र की स्थिति सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जो आपको अच्छे परिणाम देने और दिलाने चला आ रहा है। बृहस्पति की स्थिति भी नौकरी में मददगार बनेगी। इस प्रकार नौकरी मामलों में मई का महीना अच्छा रहेगा, जबकि कार्य क्षेत्रों के लिए महीना काफ़ी हद तक बेहतरीन रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की तुलना में नौकरी पेश लोगों के लिए महीना ज़्यादा आसान रहने वाला है। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। प्रेम विवाह व्यक्तिगत जीवन को देखें तो आपके पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह इस महीने ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक बुध द्वादश भाव में रहेंगे, जो मिलने के मौके कम दे सकता है। इसलिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। हाल की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों को इस मामले में ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेंगी, जबकि आसपास के रहने वाले लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हाल के प्रेम संबंधों के कारण यह ग्रह शुक्र का गोचर इस महीने अनुकूल रहेगा, अतः बुद्धि की नकारात्मक को शांति करने में शुक्र देव सहायता करेगा, जिसके चलते प्रेम संबंध सामान्य रह सकते हैं। सरल शब्दों में कही तो प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाइयां बनी रह सकती है। हाल के शुक्र की अनुकूलता से समझदार लोग इन समस्या से बच सकते हैं। साथ ही मर्यादित तरीकों से प्रेम संबंध निभाने वाले लोगों को संतोष प्रदान परिणाम मिल सकता है। सगा या फिर विवाहों से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना औसत रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मई राशिफल 2026 कहता है कि यह महीना दाम्पत्य जीवन के लिए मिले जुले परिणाम रहेगा।
महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 11 मई तक सप्तम भाव का स्वामी मंगल देव मौजूद रहेगा, लेकिन शनि के साथ युक्ति होने की वजह से बीच बीच में तनाव देने या मिलने को हो सकता है। वही 11 मई के बाद मंगल द्वादश भाव में रहेंगे और इसी भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगा। हाल की बृहस्पति की नकारात्मक की वजह से आपका वैवाहिक जीवन मई में मिले जुले बना रहेगा। सलाह: सूर्य देव से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करें और सूर्य को जल चढ़ाए। नियमित रूपों से मंदिर जाए। शिव जी का शहद से अभिषेक करें। सामान्य मई राशिफल 2026 के अनुसार इस महीना सूर्य ग्रह क्रमशः आपके द्वादश और पहले भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के लिए ये दोनों ही स्थिति अनुकूल नहीं कही जाएगी। हाल के महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ मामलों में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम दे सकता है। हाल की ज़्यादातर यह कमजोर अवस्था में ही रहेंगे, अतः इस महीने सूर्य से अधिक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। मंगल ग्रह का गोचर इस महीने आपके लाभ तथा द्वादश भाव में रहेंगे, जो आपको थोड़ा बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं। 11 मई तक मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे। हाल की शनि की संगति में होने के कारण इसे अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु लाभ में बैठे होने की वजह से अच्छे लाभ की अच्छी उम्मीदें मंगल से रख सकते हैं। 1 मई के बाद मंगल आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और द्वादश भाव के मंगल कई मामलों में कमजोर परिणाम देने वाले कहे गए हैं। हाल की अपनी राशि में होने के कारण कभी कभी नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, अतः मंगल से हम औसत से बेहतरीन परिणाम की उम्मीदें रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर इस महीने ज़्यादातर समय कमजोर रहेगा, क्योंकि यह महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में होंगे। वहीं 15 मई से लेकर 29 मई तक बुध ग्रह आपके पहले भाव में रहेंगे और ऐसे में यह सामान्य अवस्था में होंगे। वहीं 29 मई के बाद कुछ दिन के लिए बुध ग्रह आपके दूसरे भाव में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी और ऐसे में महीने के ज़्यादातर समय आपको अनुकूल परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे। बृहस्पति का गोचर लगभग पूरे महीने ही आपके दूसरे भाव में और अपने नक्षत्र में रहेंगे, अतः बृहस्पति से अच्छे परिणाम की उम्मीदें की जा सकती है। शुक्र का गोचर मई तक आपके पहले भाव में और दूसरे भाव में रहेंगे। शुक्र की इन दोनों ही स्थिति को अनुकूल कहे जाएंगे, अतः इस महीने शुक्र से अच्छे परिणाम की उम्मीदें रख सकता है। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में होंगे, जिसे शुभ माना जाएगा। सरल शब्दों में कहे तो मई तक शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जबकि 17 मई के बाद बुध ग्रह के नक्षत्र में चले जाएंगे। ऐसे में 17 मई से पहले वाले समय में शनि अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है। राहु का गोचर कुछ राशियों में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं और ऐसे में यह आपको औसत फल प्रदान करेगा। केतु गोचर आपके चतुर्थ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जो आपको नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस तरह से सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर मई का महीना अधिकांश मामलों में काफ़ी हद तक बेहतरीन रहेगा। वित्त मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति की स्थिति आर्थिक मामलों में आपकी सहायता करेगा। 11 मई मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे, जबकि शनि ग्रह पूरे महीने लाभ भाव में रहने वाले हैं। ग्रह की यह स्थिति आपको लाभ करवाने में मदद बनेगी, यानी कि मैंने सामान्य तौर पर आपकी मेहनत अनुरूप आपको लाभ देने या दिलाने चाह रहा है। तो बात करें बचत की बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीना बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह इस महीना ज़्यादातर कमज़ोर अवस्था में रहेगी। विशेषकर 15 मई तक बुध ग्रह खर्च के भाव में रहेंगे, जो जमा पूंजी खर्च कर काम कर सकता है।
हाल की 15 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति बेहतरीन होगी और ऐसे में आप पर्याप्त बचत कर सकेंगे। साथ ही व्यर्थ के खर्चों को काफ़ी हद तक रोक सकेंगे। वहीं 29 मई के बाद बुध ग्रह भी बचत करने में आपकी मदद करेंगे। हाल की ऐसे मई के महीने में सिर्फ 3 दिन ही होंगे। इस प्रकार बचत के लिए मई का महीना औसत आय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि धन के कारक ग्रह बृहस्पति और आपके लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे होंगे। ऐसे में गुरु ग्रह का आशीर्वाद इस महीने आप पर बने रहेंगे, जो आपके आर्थिक जीवन में सहायता करेगा। मित्र एवं पारिवारिक जीवन की बात करें तो मई के महीने में आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन दूसरे भाव में स्थिति बृहस्पति आपको शुभ फल देना जा रही है। बुध और बृहस्पति इन दोनों ग्रहों में बृहस्पति मजबूत स्थिति में होंगे, जो पारिवारिक जीवन में आपकी मदद करेगा। ऐसे में व्यर्थ की बातचीत से बचना होगा और छोटी छोटी बातों का पतझड़ नहीं बनाएंगे, तो परिवार जीवन में शांति बनी रहेगी। विशेषकर 14 मई के बाद बुध और बृहस्पति दोनों एक दूसरे भाव में पहुंचकर घर परिवार में कुछ अच्छे कार्यक्रम का आयोजन भी करवा सकते हैं। इससे परिवार रिश्ते में मजबूती आने की संभावना है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों को ले चतुर्थ भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। वही चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य भी इस महीने मजबूत स्थिति में नहीं होंगे और चतुर्थ भाव में स्थिति केतु भी कमजोर फल दे सकता है। अतः गृहस्थ मामलों को लेकर कुछ चिंताएं या परेशानी बनी सकती है। घर का मोहल्ला भी बीच बीच में तनाव देने का काम कर सकता है, जिससे शांतिपूर्वक सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। माही राशिफल 2026 के अनुसार पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा, जबकि गृहस्थी जीवन के लिए मई कुछ कमजोर रहेगा। ओम नमः शिवाय।